रख दे गुड़िया, रख दे। बस 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 बस, घंटों हो गए रील चलाते चलाते, कमर झुका के कुबड़ निकाल के बैठे, बस रील रील रील, बहुत देर हो गई, रख दे। और क्या खा रही है? मोमो, मोमोज पास्ता, मोमोज पास्ता, मोमोज पास्ता, बस यही सब चलता रहता है। पता है कितने हेल्थ को नुकसान देते हैं? फेस पे पिंपल निकल आएंगे, फिर मत बोलना। ऐसे ही तो बोलती है मम्मा, बिल्कुल। हाँ, अब जो नेक्स्ट पोएम है वो ऐसी ऐसी एक बच्ची की कहानी है। एमेंडा नाम की एक जो हमारी लड़की है, उसकी मम्मा उसको नैग करती रहती हैं। नैग का मतलब पता क्या होता है? टोकना, टे 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 टे, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मम्मा को ऐसे मत बोलना, ठीक है? समझाने के लिए टे 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 बार बार कोई बोलता होता है, उसे क्या बोलते हैं? नैग करना बोलते हैं। तो उसकी मम्मी उसको बहुत बार बार टोकती रहती है, परेशान हो चुकी है। तो वो क्या कहना चाहती है वो बताया गया इस पोएम में। लिखी किसने? रॉबिन क्लेन। एक बार कमेंट में लिख दो ताकि याद रह जाए, रॉबिन क्लेन। और जितने भी राइटर्स अभी अभी तुम्हें याद है, सब पोएम के पोइट के नाम वो साथ साथ लिखते जाओ, इकट्ठे लिखते जाओ, ताकि बार बार याद आते रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखा था, लेस्ली नॉरिस ने क्या लिखा था, कैरोलिन वेल्स ने क्या लिखा था, हाँ सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। ऐसे करते हुए चलना है। जॉन बैरीमन अभी हमने पढ़ा था, आज है। अब कौन पढ़ा है? रॉबिन क्लेन, ठीक है। एमेंडा, नेगिंग का प्रॉब्लम है, मम्मा बड़ा परेशान कर रही है। आओ देख लेते हैं क्या इसके अंदर मेरा बच्चा। बहुत आसान है। उसकी मम्मा कह रही है उसको, किसको? अमेंडा को, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? ऐसे कुबड़ निकाल के बैठना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, ऐसे ऐसे करके हंच करके रहना। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे कमर को झुका के मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे सीधे होके बैठो। ये कौन कह रही है? उसकी मम्मा कह रही है, उसकी मदर कह रही है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मदर ही ऐसा काम करने को, ऐसे रोक टोक करती है, सिखाती है। लेकिन उसको क्या लग रहा है? अमेंडा को रोक टोक लग रही है, वो चिढ़ रही है। अब वो क्या सोच रही है? अब ये अमेंडा सोच रही है, कह नहीं रही है, इसकी फीलिंग्स है। अमेंडा की फीलिंग्स है क्या? देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, एक सुस्त, लैंग्विड का मतलब शांत, सुस्त, जहां ज्यादा चहल पहल नहीं है। एमरल्ड ऐसे पन्नों वाला, पन्ना होता है ना, हीरा पन्ना वो वाला, ऐसे एक समुद्र होता, ऐसे जैसे पन्ने जैसा समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, यानी हरे कलर का एक समुद्र होता। कहने का मतलब यह, वेयर द सोल इनहेबिटेंट का मतलब होता है वहां रहने वाले। हैबिटेट होता है ना, ऐसे इनहैबिटेंट का मतलब क्या हुआ? जहां रहने वाली सिर्फ अकेली मैं होती। अब मर्मेड, मर्मेड होती मछली, जो इंसान जैसी मछली होती है वो होती मैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ऐसे ऐसे मैं ड्रिफ्ट करती, ऐसे करती। कहने का मतलब यह कि मैं अकेले होती किसी समुद्र के किनारे या समुद्र में, जहां पे मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती। अमेंडा को क्या चाहिए मेरा बच्चा? उसको फ्रीडम चाहिए। उसको बहुत ज्यादा नेगिंग से प्रॉब्लम है अपनी मदर की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहती है अमेंडा? अमेंडा की मदर क्या कहती है इनफैक्ट? तो अमेंडा की मदर कहती है, डोंट क्या कहता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुमसे कहा था, मुझे याद आ रहा है कि तुम अपने शूज को क्लीन करो अमेंडा, क्या तुमने ये सारे काम किए? ये फिर से उसकी क्या बोल रही है? मम्मा बोल रही है मोस्ट प्रोबेबली। अब वो इसके बाद क्या सोचती है? अब उसकी थॉट्स ये रही है, ये वाले थॉट्स, ये जो क्या कहते हैं कॉलम्स में है, ये सारे क्या उसके थॉट्स है? आई एम एन orphan रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं एक ऑर्फन होती, यानी मेरे पेरेंट्स ही ना होते। वो ऐसा सोच रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोम करती, घूमती स्ट्रीट में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं क्या बनाती? मैं अपने शांत कदमों से निशान बनाती, अपने बेयर फीट, जो नंगे पांव घूमती, यानी मैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वहां पे क्या होता है? जो साइलेंस होती, जो शांति होती ना, वो गोल्डन होती, गोल्ड की होती, मतलब साइलेंस मिल जाती तो अच्छी बात है, मजा आ जाता। फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम भी होती, वो कैसी होती? मीठी मीठी लगती, आजादी मीठी लगती। यानी उसको क्या चाहिए यहां पे भी? उसे शांति चाहिए, ट्रैंक्विलिटी चाहिए। क्या चाहिए? ट्रैंक्विलिटी। और क्या चाहिए? फ्रीडम। उसको ये सब चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते मेरा बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब क्या हो गया? मम्मा थोड़ा गुस्सा हो रही है, क्योंकि वो मम्मा की तरफ देख ही नहीं रही है अमेंडा। वो क्या कह रही? चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, इससे तुम्हारे एक्ने निकल आएंगे। यानी अमेंडा हो सकता है टीनेजर हो, क्योंकि टीनेज में ही एक्ने आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ अमेंडा, व्हाट वुड बी द एज ऑफ अमेंडा। सो हमें क्या लगता है कि शी इज अ टीनेजर बिकॉज हर मदर इज नेगिंग एट हर अबाउट द चॉकलेट, और या फिर क्या कहते हैं, उसको मना कर रही है, उसे रोक रही है कि वो चॉकलेट ना खाए। ठीक है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमेंडा? यहां पे उस पर गुस्सा कर रही है। अब इसके जवाब में अमेंडा क्या सोच रही है? अरे मदर से मुझे याद आया, एक और लड़की थी, एक और लड़की थी जिसको अपनी मम्मा से
मम्मा से इतना ज्यादा उसकी बनती नहीं थी। ये नहीं था कि उसकी मम्मा से टोक रही थी, रोक रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसे भी आजादी चाहिए थी, मम्मा से अलग, मम्मा के साथ नहीं, मम्मा से अलग। क्या तुम्हें वली याद आई? वली, क्या हमारी वली भी अमेंडा जैसी नहीं थी? क्या वली को भी फ्रीडम नहीं चाहिए थी? क्या वली भी जो आउटसाइड की जो वर्ल्ड था, उसके घर के बाहर था, उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी? हाँ, वली भी ऐसी ही थी हमारी। एग्जाम में क्वेश्चन मेरा बच्चा आता है, पैरेलल क्वेश्चन, जिसमें वली और अमेंडा को बताया जाता है कि इनके रेफरेंस में लिखो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। वो आप लिख सकते हो, अब लिख सकते हो। आ जाओ, अब इसके जवाब में अमेंडा क्या सोच रही है? वो कह रही है काश में एक रेपेंजल होती। अब रेपेंजल कौन है? एक जर्मन स्टोरी टेलिंग है, एक फेरी टेल है, जिसमें बताया गया है कि एक कहानी है जर्मन की फेमस, जहां पे एक रेपेंजल, एक शहजादी होती है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, और उसे ना एक चुड़ैल होती है, जादूगरनी होती है, वो उसको क्या करती है, कैद कर लेती है एक टावर पे अकेले। फिर उसका जो राजकुमार होता है ना, वो उसके बालों को पकड़ के उसके पास ऊपर आता है। वो रेपेंजल थी। तो वो कहती है मैं रेपेंजल हूं भाई, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। भाई मुझे तो इस चीज की भी परवाह नहीं है कि टावर में लाइफ कैसी है, मैं खुश हूं, वहां शांति है और वहां की दुनिया मस्त होगी टावर के अंदर। I'll certainly never let down my bright hair. मैं तो अपने बाल भी नीचे नहीं डालूंगी कि कोई मुझे बचाने आए, वहां से निकालने आए। I will be very happy alone, living my life in a tower. ये वो कहना चाहती है। कौन सोच रही है ये? देखो दोबारा से ना ऐसे वो क्या कहते हैं, कॉलम, ऐसे ब्रैकेट, इनफैक्ट कॉलम बोल रहा हूं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बने हुए हैं, ये सारे थॉट्स हैं किसके? अमेंडा के। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Amanda. अब इसमें बार बार कह रही कि कोई भी सोचेगा कि मैं ना तुम्हें नेगिंग कर रही हूं, रोक टोक कर रही हूं। ऐसे सुस्त मत रहो अमेंडा, कुछ बोलो, मेरी बात पे रिप्लाई करो। तुम हमेशा बहुत मूडी होती हो अमेंडा। कि हर किसी को ऐसा लगेगा जैसे मैं नैग कर रही हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ उसकी मदर वाकई में नैग कर रही थी। यस, वो नेग कर रही है, बट वो बोल रही है कि नेग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा मैंने वर्ड टू वर्ड तुम्हें अभी समझाया कि क्या है इसके अंदर। आओ अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसमें क्या लिखना है वो देखते हैं। इसमें कौन है? अमेंडा एक स्मॉल चाइल्ड है, शी इज फेड अप, और स्कूल गोइंग गर्ल है, बहुत परेशान हो गई है कॉन्स्टेंट नेगिंग से। किस वजह से परेशान हो गई मेरे बच्चा? कॉन्स्टेंट नेगिंग है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? कांस्टेंट नेगिंग। किसके द्वारा? उसकी मदर के द्वारा। लगातार उसको क्या किया जा रहा है? रोका टोका जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसकी मदर क्या कह रही है? शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड पीस। उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए और आजादी और शांति चाहिए। शी वॉन्ट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती है? अपनी ओन टर्म्स में। ये सारी लाइंस तुम्हें लर्न करनी है, 2-3 बार पढ़ लो, घोल के पी जाओ मेरा बच्चा, यहीं पे याद हो जाएगा। अमेंडा क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड पीस, शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल, शी इज डिस्टर्ब बाय कॉन्स्टेंटली नेगिंग बाय हर मदर। ठीक है, वो डिस्टर्ब है किस चीज से? जो उसकी मदर उसकी कांस्टेंट नेगिंग कर रही हैं। नो इंटरफेरेंस, शी वांट्स नो इंटरफेरेंस, शी ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मर्मेड। वो ख्वाब देखती है कि वो कैसी जिंदगी जिए? एक मर्मेड जैसी जिंदगी जिए। शी फील्स ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम। उसको ऐसा लगता है ऑर्फन के मोर फ्रीडम होती है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं होते ऑर्फन के, जिसका माँ बाप नहीं होते, उसको कोई टोकता नहीं है, उसको ऐसा लगता है। She wishes to have a life in a tower like Rapunzel. वो उम्मीद करती है कि उसकी जिंदगी रेपेंजल की तरह हो, जो कि टावर में हो, जहां उसको कोई और चाहिए भी नहीं, बस उसे वहां ट्रैंक्विलिटी मिल जाएगी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब एक साथ लिख दो मेरा बच्चा, ठीक है? मेनली बस इसके अंदर यही है। ये लाइंस तुम्हें याद रहेगी, पूरा याद रह जाएगा। मैंने कुछ तुम्हारे लिए अलग से लिखा हुआ है, वो देख लो बस। अमेंडा कैसी है? शी इज फेड अप ऑफ बीइंग नेग्ड। बीइंग नेग्ड, ये लाइन लिखो एक साथ कमेंट में, सब लोग लिखो, और बाद में फिर बिना देखे लिखना अपने रजिस्टर में। क्या है वो? डिस्टर्ब्ड है, फेड अप है, और बीइंग नेग्ड। नेग्ड तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, बार बार टोकना, टा 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 टा, उससे परेशान है। शी लॉन्ग्स फॉर, लॉन्ग्स का मतलब मेरा बच्चा पता है क्या होता है? लॉन्ग्स का मतलब होता है डिजायर। क्या मतलब है इसका? डिजायर। उसकी ख्वाहिश क्या है? डिजायर, या जिसे बोलते हैं विश। लॉन्ग वर्ड एक यूज होता है। उसकी विश क्या है? पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए और स्पेस चाहिए। उसको एक अपना स्पेस चाहिए कि कोई उसे टोके रोके ना। ठीक है, शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन। वो अपने आप को क्या उम्मीद करती है कि कोई वो ऑर्फन होती, और विश क्या करती है कि वो रेपेंजल की तरह होती, या फिर एक मरमेड की तरह होती, और ब्लिसफुली क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करती। ये सब उसको चाहिए। पूरी पोयम का सार निचोड़ मैंने इसमें तुम्हारे
लगा दिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि उसकी मदद उसको नैग करे, क्या उसके भले के लिए करे, बुरे के लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर उसको कैसी लाइफ चाहिए, वो किस चीज से परेशान है, ये सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं मेरा बच्चा, जो तुम्हारे काम आएंगे। आ जाओ, ये पोएटिक डिवाइस क्या है। हाँ जी, एलिट्रेशन क्या है इसके अंदर? एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, तो सा हो गया। रेपिटेशन, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ? अमेंडा, अमेंडा बार बार बोल रही है, तो अमेंडा हमारा रेपिटेशन हो गया। मेटाफर क्या दिखाया गया है? बहुत सारे मेटाफर थे इसके अंदर। मेटाफर क्या है इसमें? मेटाफर मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं। तो मेटाफर इसके अंदर है, एक तो लैंग्वेड एमरल्ड सी, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज को डिनोट करिए, मेटाफर बोलते हैं ना। तो एक तो एमरल्ड सी जो दिखाया गया है, वो वर्ड क्या है? वो मेटाफर है। साइलेंस इज गोल्डन, ये मेटाफर था। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम स्वीट है, तो ये सब क्या है? हमारे मेटाफर थे। और क्या है? एक एल्यूजन भी है इसके अंदर। एल्यूजन का मतलब होता है कोई क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कोई आप ऐसा इवेंट लेके आए, या फिर कोई मैथोलॉजिकल, कोई कल्चरल या लिटरेरी या पॉलिटिकल कोई इवेंट का रेफरेंस देते हुए कुछ करें। यानी रेपेंजल की जो कहानी थी, वो एक कहानी थी ना, तो उस कहानी का जो जो रेफरेंस दिया गया यहाँ पे, तो रेपेंजल या मर्मेड, ये सब क्या है? ये मैथोलॉजिकल बात है, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें, लोगों की सोच की बात है। तो उनका रेफरेंस देते हुए कुछ बताया गया है। ये क्या है? हमारे वर्ड इसमें क्या थे? ये एल्यूजन थे। राइम स्कीम क्या? ए बी ए स्टैंजा 135 में, और ट्रिपल ए किसमें? 2 और 4 और 6 के अंदर। ये राइम स्कीम हो गई, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, मेनली इसमें तुम्हें एल्यूजन याद रखना है कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट का रेफरेंस दे देना, या कोई मैथोलॉजिकल बातें, यानी कोई रामायण की कोई बात ले आना, या फिर गीता की कोई बात ले आना, इस तरह कोई किसी का नाम ले आना, किसी कैरेक्टर का, वो क्या कहलाता है? एल्यूजन कहलाता है।